और हमसे मिलते हैं और हमें कुछ आश्वासन देते हैं। हमारी पहली मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दें। उस मांग को मान लिया जाता है। दूसरी जो हमारी मांग रहती है कि देश भर में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों की अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और अगर इससे पहले प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं। और ये देश भर में हर भाजपा शासित राज्य में लागू होगा। ये आश्वासन हमें सरकार की तरफ से, जो हमसे बात करने आए थे प्रतिनिधि, जेपी नड्डा की तरफ से मिला था। लेकिन इस वादे के बाद हम देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में अलग अलग जगहों पे भारी संख्या में छात्रों को उठाया जाता है। बिहार भर से ही सिवान से 170 से ज़्यादा छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 4 साथी RYA के हैं, इनकलाबी नौजवान सभा रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन। एक आयसा के साथी हैं। जो टोटल साथी सिवान में उठाए गए हैं उसमें साथी विशाल यादव शामिल हैं, पवन कुशवाहा शामिल हैं, विश्वकर्मा कुशवाहा शामिल हैं, अरुण राम शामिल हैं, ओम शर्मा शामिल हैं। 170 से ज़्यादा छात्र, इंक्लूडिंग ये छात्र, इनको तुरंत रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। सारण में 195 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है और आयसा के साथी कालिदास की अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि वो पुलिस हिरासत में है कि कहाँ है। भागलपुर से 50 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने उठाया है। बेगूसराय से 8 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। दरभंगा में 32 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। छपरा में कल ही 200 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। औरंगाबाद में 3 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। ये तमाम अरेस्ट, और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहाँ पे चलाया गया है और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा। तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है, या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस
एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे, ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं। और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग ज़िलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज़्यादा तीखा होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाह रहे थे। हम चाहेंगे बाकी साथी भी जो